नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आज बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड की गई दिल दहलाने वाली तस्वीरें। एक महिला को कुछ लोगों ने मिलकर सरे बाजार पीटा। उस पर तब तक डंडे बरसाए गए जब तक कि महिला अचेत नहीं हो गई। उस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने हक की मांग की और हैरानी की बात यह है कि उसकी पिटाई करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। हक की आवाज उठेगी तो चलेगी लाठी। इस महिला ने उठाई आवाज तो देखिए क्या हुआ अंजाम। उतरे नीचे अपनी दाल मिल की तरफ जा रहे थे, तब तक संतोष जायसवाल और दुर्गा जायसवाल हमको पकड़ लिए नीचे। अब पकड़ के हमारे साथ बदतमीजी की है और हमको जान से मारने के लिए रॉड लिए थे। उसी रॉड से बहुत मारा भैया हमको, हमारे घुटना तक तोड़ दिया उन लोगों ने। अब हम चल भी नहीं पाएंगे। ये सुनीता है। सुनीता के साथ हुए वहशियाना सलूक को देखकर हर कोई सिहर उठा। एक महिला सरे बाजार दिन दहाड़े पिटती रही और कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। दरअसल सुनीता का अपने रिश्तेदार के साथ एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर इसके एक रिश्तेदार ने सुनीता से गाली गलौज की। इस पर सुनीता ने उसका विरोध किया तो उसके रिश्तेदार जानवर बन गए। पहले तो मर्दों ने उसे काबू करने की कोशिश की और उसे जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद मोर्चा महिलाओं ने संभाल लिया। उस पर ताबड़तोड़ डंडे बरसने लगे। उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां जख्म के निशान न हो। पैर की हड्डी टूट चुकी है और अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोट है। 3-4 लोग थे जिसको तो हम पहचानते नहीं है। वो लोग निकले गैस कटर लगा के हमारी दुकान को काट के अपने अंडर में ले लिया उन लोगों ने। जबकि सीओ साहब ने उनको डांटा भी था। इसके पहले थाना उनका सपोर्ट करता है, राजनाथ सिंह थे, उन्होंने ही कब्जा करवाया था। आज हम 1.25 साल से परेशान है एकदम। और एसपी के पास भी गए थे, उन्होंने भी डांट के भगा दिया हमको। मेरी नहीं सुई, कहीं कोई मेरी सुई। इनकी चोट थोड़ा गंभीर है। दाहिना पैर की जो पटला हड्डी होती है टूट के दोनों अलग अलग हुई है। तो हड्डी के साथ साथ अंदर भी कंफ्यूजन होगा और उसको मतलब सोचते कि हर स्टेज में बेस को इलाज किया जाए। हाँ, चोट निशान भी है। हड्डी जो चक्रा होता है वो टूट गया है, टूट कर 2 पार्ट में हो गया है। हो सकता है इसका ऑपरेशन भी करना पड़े। देवरिया के बरहज इलाके में रहने वाली सुनीता अपनी जमीन के लिए काफी वक्त से दबंगों से लड़ रही है। इस मामले को लेकर वो कई बार अधिकारियों के चक्कर काट चुकी है, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिली। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितने निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। जिसकी पिटाई हुई है, जो अस्पताल में भर्ती है, उसी के खिलाफ मारपीट करने का केस बना दिया गया। जो पीड़िता है उसकी तहरीर पे मुकदमा लिखा जा चुका है, उनका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के बाद जो उसमें एक फ्रैक्चर आया है उनके पैर में, तो इसमें 325 IPC की धारा बढ़ी है। और जो वीडियो में से उनसे क्लियर हो रहा है कि उसमें जो मारने में 5 से अधिक लोग हैं और डंडे से मार रहे हैं, तो उसमें 147, 148, 149 धारा की भी बढ़ोतरी की गई है। और इसमें जो है जल्द ही इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मारपीट की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में गुंडों और दबंगों का बोलबाला है और पुलिस उसी का साथ दे रही है। जो पहले से मजबूत है, जो कमजोर है, वो अस्पताल में बैठकर आंसू बहाने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। हमारा समाज किस कदर संवेदनहीन हो चला है, ये तस्वीरें खुद बयां करती है। ये खबर तो यूपी के एक छोटे से शहर की थी, लेकिन मेट्रो शहरों में भी पढ़ी लिखी महिलाएं आज महफूज नहीं हैं। मुंबई में एक मॉडल के साथ गैंगरेप किया गया और इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 लोगों में से 3 पुलिस वाले ही थे। उस मॉडल की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इंसाफ की राह काफी मुश्किल है क्योंकि खुद वर्दी वालों के दामन पर दाग लगा है। नाम सुनील खापटे,
असिस्टेंट इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस, आरोप बलात्कार। नाम सुरेश सूर्यवंशी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस, आरोप बलात्कार। नाम कोड़े, कांस्टेबल मुंबई पुलिस, आरोप बलात्कार। इन पुलिस वालों पर संगीन आरोप लगे हैं और आरोप लगाया है एक मॉडल ने। बलात्कार पीड़ित मॉडल की माने तो इन तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दरिंदगी की सारी हदें तोड़ी। इन्होंने पहले तो मॉडल को अगवा किया, उसके साथ थाने में मारपीट की और फिर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस वालों की दरिंदगी की ये कहानी कभी सामने नहीं आती अगर खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में दखल नहीं दिया होता। तारीख 21 अप्रैल 2015, जगह साकिनाका, मुंबई। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में मॉडल असाइनमेंट के सिलसिले में पहुंची। इसी दौरान पुलिस की एक टीम ने होटल पर छापा मारा। पुलिस को खबर मिली थी कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा है। इस टीम में शामिल थे असिस्टेंट इंस्पेक्टर सुनील खापटे, सुरेश सूर्यवंशी और कांस्टेबल कोड़े। इन लोगों ने मॉडल पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया और जेल में डाल देने की धमकी दी। मॉडल अपनी सफाई में कुछ कह पाती उससे पहले आरोपी पुलिस वाले उसे लेकर साकिनाका पुलिस स्टेशन चले गए। यहाँ पर मॉडल के साथ लूटपाट की गई और फिर उसे पुलिस चौकी ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की गई। मेरे 8 एक्यूज मेरे पास है। क्या नाम है आपके जो वकील है, उनके नाम क्या है और उनके ऊपर आरोप क्या लगे हैं? उनके ऊपर जो है फॉल्स एलिगेशंस है कि वो रेप्स किया और कुछ पैसा लिया, उस गोल्ड लिया, ऐसा उनका आरोप है। उसके लिए कोर्ट को हम आर्गूमेंट किया। उन्होंने 14 दिन पुलिस कस्टडी मांगा था, लेकिन कोर्ट ने ओनली 5 डेज पुलिस कस्टडी दे दिया है और वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको 5 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है। पीड़ित महिला ने जब आरोपी पुलिसकर्मियों की शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से मुलाकात कर अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जांच अधिकारियों ने होटल और साकिनाका पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुंबई के पुलिस अधिकारियों पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हों। इस मामले में भी पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बलात्कार और कहीं नहीं बल्कि मुंबई के पुलिस चौकी के अंदर हुआ है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो मुंबई पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, अगर उन्हीं अधिकारियों के ऊपर ऐसे आरोप लगेंगे तो महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा। मुंबई से कैमरामैन मयूर जानवलकर के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। ये तो बात हुई महिलाओं की सुरक्षा की, लेकिन अब बात उस महिला की जिसने मुंबई पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वो ड्रग्स की दुनिया पर बेखौफ राज करती थी। लोग उसे बेबी नाम से जानते थे। आरोपों के मुताबिक पुलिस के कई आला अधिकारी ही उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स की दुनिया की ये बेबी अब ऐसे ऐसे राज खोल रही है जिससे कई सफेदपोश बेनकाब होने वाले हैं। नाम बेबी पाटणकर। बेबी जैसा किरदार अब तक आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आपने अब तक जो देखा, अब तक जो सुना, बेबी उन सब से अलग है। मुंबई में ड्रग्स की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है बेबी। बेबी अपना गिरोह चलाती है। मुंबई समेत देश के कई शहरों में ड्रग्स की हर लेन देन पर बेबी की नजर होती है। वो जुर्म की काली दुनिया की ऐसी मलिका है जिसके आगे पुलिस वाले भी सिर झुकाते हैं। 22 अप्रैल को जब बेबी पाटणकर मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ी तो उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि बेबी ड्रग्स की दुनिया में कितनी मजबूती से पैर जमा चुकी है। वो सालों तक पुलिस को छकाती रही। बताया जाता है कि उसके कारोबार को बुलंदी तक पहुंचाने में खुद पुलिस वालों ने उसका साथ दिया और यही वजह है कि वो हर बार गिरफ्तारी से बचती रही। लेकिन अब बेबी ने अपने गुनाहों की तिजोरी खोल दी है और उसमें से जो सच निकलकर बाहर आ रहा है वो चौंका देने वाला है। पहले नजर डालते हैं बेबी के काले साम्राज्य पर। लोनावाला में 2 आलीशान बंगले,
मुंबई के गोराई बीच पर बंगला, मुंबई के वर्ली इलाके में 10 घर, आलीशान गाड़ियों का काफिला, एक वाइन शॉप, करोड़ों के गहने, कई बैंक खाते और बेहिसाब पैसा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेबी पाटणकर कैसे मुंबई पुलिस पर राज कर रही थी। मुंबई में ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में खुद पुलिस ही मदद करती थी। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में कई ऐसे पुलिस वालों की जानकारी मिली है जो बेबी पाटणकर के संपर्क में थे। इस महिला को हमने अरेस्ट किया है। उससे जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है, उसके वर्ली स्थित सिद्धार्थ नगर में 10 से ज़्यादा झोपड़े वहाँ पे उसके हैं। इसके अलावा लोनावाला में उसका एक बंगलो है, पुणे घोरपड़ी में एक घर है और लाखों रुपए का सोना उसने परचेज किया था। आईसीबी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। पुलिस उससे उसके प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रही है। पुलिस को शक है कि बेबी का ये कारोबार मुंबई के अलावा गोवा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब और चेन्नई जैसे बड़े महानगरों तक फैला था। बेबी के लिए काम करने वाले लोग रेव पार्टियों में ड्रग्स पहुंचाते थे और पुलिस कभी उनको हाथ नहीं लगाती थी। बताया जा रहा है कि ड्रग्स से कमाई का बड़ा हिस्सा आईपीएस अधिकारियों से लेकर इनकम टैक्स अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। जांच अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल बेबी पाटणकर को 28 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिरकार महिला ड्रग तस्कर के संपर्क में कौन कौन से पुलिस अधिकारी थे जिसके इशारे पर पूरे राज्य में ड्रग का काला कारोबार चल रहा था। पुलिस इस मामले में उस नेता की भी जानकारी निकाल रही है जिसके इशारे पर ड्रग का यह पूरा खेल चल रहा था। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 16 अप्रैल को आगरा में हुए चर्च पर हमले में पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। 16 अप्रैल को आगरा के रकाबगंज इलाके में एक चर्च पर हमला हुआ था। पुलिस के खुलासे की माने तो चर्च पर हमले का आरोपी एक रिक्शा चलाने वाला है। पुलिस ने चर्च पर हमले की वजह का भी खुलासा किया है। उनके मुताबिक ये रिक्शा चालक पिछले 1 महीने से एक महिला को बिठाकर चर्च ले जाता था और हैदर का दावा है कि इस 1 महीने में उसकी चर्च जाने वाली इस महिला से नजदीकी बढ़ गई और वो उससे शादी करने के ख्वाब देखने लगा। यहाँ तक कि उसने इस महिला के साथ शादी करने की योजना बना ली थी। पुलिस के मुताबिक चर्च पर हमले का अपना गुनाह कबूलते हुए इस रिक्शे वाले ने बताया कि एक दिन वो महिला उसे बिना बताए गायब हो गई और जब लगातार 15 दिनों तक नहीं आई तो उस पर जुनून सवार हो गया। एक दिन वो शराब के नशे में चर्च गया और वहां उसने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस के मुताबिक इस रिक्शा चालक ने एक महिला से प्यार की वजह से ऐसा किया। चलिए फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।